तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामावर्त। कैसी हो जाती है? वामावर्त हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो उसमें कौन सी धारा उत्पन्न की जा सकती है और वो धारा किस प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए, केवल चुंबक गतिशील होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में अगला में दिया है आपको, केवल चालक गतिशील हो। फिर तीसरा नंबर दिया है, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो। और लास्ट में दिया है, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा, तभी उसमें चालक में धारा उत्पन्न किया जा सकता है, अदर बाय धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, यानी प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न धारा कॉमा प्रबल विद्युत वाहक बल, यानी निम्न धारा तथा प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। किससे? प्रेरण कुंडली से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? निम्न धारा तथा प्रबल विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, BLV। क्या होगा? BLV। क्षण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान कितना होगा? BLV। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन का SI मात्रक क्या होता है। अन्योन्य यानी प्रेरण, यानी आपको बोल सकते हैं प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका SI मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है, या फिर अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक हेनरी होता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन का भी SI मात्रक हेनरी, यानी उसी का नाम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने पूरे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, और भी चैप्टर्स का भी करा रखे हैं, जैसे फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री का भी और मैथ, बायोलॉजी, ये सभी का मैंने करा रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हेनरी नहीं होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक Tm² हो सकता है, या फिर WB भी हो सकता है, और वोल्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन H जो है वो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या होता है। यानी देखिए, चुंबकीय प्रेरण जब अपने समय के साथ जो अपना जो दिशा जो बदलती है तो उसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र अपने समय के सापेक्ष अपना जो स्थान जो चेंज करती है तो उस बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो केवल DC को ही प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर केवल DC, आपको मालूम होगा जितने भी बिजली से रिलेटेड है वो सभी DC कन्वर्ट करता है, और जनरेटर हो वो AC धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जनरेटर में AC होता है, और बिजली में DC होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुलायम इस्पात होना चाहिए। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का क्रोड बना रहे हैं तो उसके लिए मुलायम लोहा या फिर मुलायम इस्पात का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तभी वह उपयुक्त उसके लिए ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, यानी तप्त तार जो है वो एमीटर कैसा धारा का मापता है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत मान। यानी तप्त यानी तप्त एमीटर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को डिनोट करता है, ठीक है, उसको निकालता है या फिर उसको प्राप्त करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्म के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब क्या होना चाहिए। आपको मालूम होगा जब N1 और N2 लपेट है तो उसमें N2 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। N2 बड़ा होना चाहिए किससे, N1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, ठीक है, इसकी ओर एक चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामावर्त होगी, ठीक है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक उदग्र रेखा में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई, ठीक है। एक मान लीजिए तल की उदग्र तल में, ठीक है, ये उदग्र तल है, ठीक है, इसमें एक वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बता रहा है चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडल की ओर है, उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, ये उत्तरी ध्रुव है ना, ये वाला, ये जो लास्ट वाला, ये उत्तरी ध्रुव कुंडल की ओर है। और चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा कैसी होगी, वामावर्त होगी, यानी बाएं साइड होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर इधर साइड होगी, जिस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वामावर्त, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। देखिए, जब कोई क्षैतिज जो क्षण होती है अगर उसको आप पूर्व पश्चिम की ओर रखिएगा तो उसको गिरने के लिए छोड़ दीजिएगा तो इसका सिरा विभवांतर के बीच बढ़ता जाएगा, क्या होगा, सिरा और सिरा के बीच जो विभवांतर होता है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेबर, याद रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। डायनेमो जो किस प्रकार कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, 6 चैप्टर का, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या 7 आर है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। अब कह रहा है जिसके चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, धारा आई दिया हुआ है, ठीक है, और त्रिज्या भी आर दिया हुआ है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके अक्ष से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। कब होगा, जब उसका मान कितना डालना होगा, √3r डालना होगा, ठीक है। उसका जो मान है सो √3r रखेंगे तभी जो है वो b/8 उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो आपका जो चैप्टर 6 का है वो फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। और नेक्स्ट जो चैप्टर 7 जो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। हमारे अगर चैनल पर नए हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोज में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।